आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आज गुड फ्राइडे का दिन है। पूरा दुनिया शोक मनाने के समय अनेक लोग उपवास के साथ गिरजाघरों में प्रार्थना में जाते हैं। हम देखते गिरजाघरों में सुबह शाम प्रार्थना रहता है। प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूसीकरण को याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया हुआ यातना को याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया हुआ दुख को याद करते हैं। प्रार्थना सभाएं होती है। हजारों की भीड़ में इस दिन लोग कलीसिया में जाकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ दिन माना जाता है। हर मसीह प्रेज़ लॉर्ड उस दिन, ईस्टर के दिन अपनी आराधना को छोड़ता नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड हो सकता है बीच के दिनों में, बीच के इतवारों में वो नहीं जाएगा, लेकिन ये बड़ा दिन को वो कभी भूलेगा नहीं जाएगा। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मसीह का दुख हम साल में एक बार ही याद नहीं करना है। जरा सोचना कितने वेदना के साथ कोड़े खाए रोमी साम्राज्य के सेनापति लोग, सैनिक लोगों का प्रेशर, उनका फिजिक्स जरा देखिए, उनका शारीरिक ताकत को देखिए। इतना ताकत में व्यक्ति लोग, और प्रेशर इतना नोकीला जो चाबुक कहा जाता है, उसी के द्वारा हमारा प्रभु का शरीर को मार कर फाड़ दिया गया। एक एक बार जब उस छड़ी को पड़ता है, जरा सोचना कितना यातना होगा। बंधे हुए हाथ है, कुछ भी रोक नहीं सकता है। जो भी मार आएगा उसे खाना ही पड़ता है। और यातना सहन किया, कोड़े मारे, शरीर में से लहू लहू बहने लगा, मांस भी निकल गया। बड़ा दुख वेदना हम देखते हैं। फिर भी प्रेज़ लॉर्ड वो फरीसी और शास्त्रियों को जरा भी दया नहीं आया। कितना कठोर इंसान थे। उनका हृदय कितना कालापन होगा। उनका हृदय में प्रेज़ लॉर्ड कितना कठोरता के कारण से जरा भी दया हमारे प्रभु पर नहीं आया। प्रेज़ लॉर्ड बिल्कुल उनके ऊपर दया नहीं आया। इतने कोड़े खाने के बाद भी उनका एक ही आवाज था, इसको क्रूस पर लटका दो। प्रेज़ लॉर्ड पिलात ने तो सजा दिया, कोड़े की सजा। अब तो इसे मुक्त कर दो, पिलात ने कहा। प्रेज़ लॉर्ड लेकिन लोगों ने नहीं माना। हालेलुया। कोड़े भी खाए, उसके बाद दूसरा दंड क्रूस पर भी चढ़ना। इससे अच्छा बेहतर होता कि डायरेक्ट क्रूस पर ही चढ़ गया होता। लेकिन कोड़े खाने के बाद जरा सोचो शरीर का क्या हालत होगा। शरीर छिन्न भिन्न हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना वेदना सहन करने के बाद वो एक ही बात पर टस रहे, इसे क्रूस पर लटका दो, बरअब्बास को छोड़ दो, इसे लटका दो। ये हमारे धर्म के खिलाफ प्रचार करता है। ये अगर जिंदा रहेगा तो हमारा धर्म खतरे में हो जाएगा, क्योंकि फरीसी, शास्त्री और धर्म गुरुओं ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़वाया। जरा सोच रहे, इतना दर्द के साथ, इतना भारी क्रूस,
लहूलुहान शरीर, हाथ तो कांपते थे, शरीर में ताकत नहीं है, पैर लड़खड़ा जाते थे, फिर भी अपना क्रूस अपने को ही उठाना है। जरा सोचना कितना भारी दुख के साथ, कितना वेदना के साथ वो क्रूस को उठाया। उतना ही नहीं, सर के ऊपर एक कांटा का ताज भी रखकर उसके ऊपर मारा गया। इतना बड़ा दर्द, इतना हमारे लिए प्रभु ने सहन किया, तो क्या साल में हम प्रभु को सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन ही याद करें? नहीं प्रियो, वो दर्द, जरा सोचिए, एक सुई का नोक यदि हमारे शरीर में कहीं लग जाएगा, हम कितना पेन को सहन करते हैं, कितना दुख लगेगा, में आंसू आंसू निकल जाएगा। ऐसे है तो रोमी सरकार का चाटा खाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा। जो लोगों ने उनसे कहा क्रूस पर लटका दो, उनके विरोध में भी एक शब्द ना कहते हुए प्रभु हालेलुया सब कुछ सहता रहा, भारी क्रूस को प्रेशर उठाते हुए, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, अनेक स्थानों में गिर के, फिर भी प्रेशर, ये भारी क्रूस शरीर सपोर्ट नहीं करता था, फिर भी प्रभु ने उठाया आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि ताकि प्रेशर सारे मानव जाति का उद्धार हो। काल्वरी क्रूस पर अपने आप को कुर्बानी दिया, वो हालेलुया, इसीलिए आप और मैं छुड़ाए जाए, आप और मैं बचाए जाए, आप और मैं उद्धार पाए। हालेलुया। वो बातों को स्मरण करना है, रोज याद करना है, प्रभु ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, प्रभु ने मेरे लिए भारी वधस्तंभ उठाया, प्रभु ने मेरे लिए कोड़े खाए। इस बात को याद रखेगा तो प्रेज़ गॉड, आप कभी भी गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। उतना ही नहीं, प्रभु के साथ आपका रिश्ता भी मजबूत रहेगा। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 कलम, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5। प्रभु का वचन कहता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है हमारे अपराध के लिए वो घायल हुआ, उसे घायल होने की कोई जरूरत नहीं था, उसका शरीर चीरा गया, फाड़ा गया, कुचला गया। किस लिए? आपका और मेरा धर्म के लिए, आपका और मेरे अपराध के लिए, हमारे अधर्म के लिए वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी ताकि हम चैन से जिए। प्रभु यही चाहता था, मेरा बेटा और बेटी शांति से जिए, उनका अधर्म क्षमा हो जाए, उनके अपराध क्षमा हो जाए। और वचन कहता है इसीलिए कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं चंगाई को ग्रहण करें, हमारे जीवन में बीमारी नहीं रहे, हमारे अपराध, हमारे गलती सब कुछ कलवरी क्रूस पर परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। एक शब्द भी कहा बिना लोगों ने प्रेषक थूका, जलील की। हम देखते हैं चारों ओर लोग खड़ा होकर ठट्ठा मजाक भी उड़ाया, अब शब्द भी कहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने मजाक भी उड़ाएगा, यहूदियों का राजा जा रहा है। प्रभु एक शब्द भी विरोध में ना कहते हुए सब कुछ सहन कर कर आगे इस भारी क्रूस को लेकर इसीलिए चलता गया है, आपके लिए और मेरे लिए। जरा सोचना, पैरों में से भी खून बहता गया। उतना ही नहीं, क्रूसीकरण के समय पर दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कीले ठोके गए। वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतने नुकीले कीले, इतने लंबे कीले, उस वधस्तंभ के ऊपर दोनों हाथ, दोनों पैर को रखकर एक एक कीला लगाने के समय पर
जरा सोचना, कीला आर पार निकल कर शरीर को चीरता हुआ, वेदना के साथ तड़पता हुआ हमारा प्रभु प्रीसर्ड वो गुड फ्राइडे के दिन ये याद दिला रहा है, मैंने आपके लिए मामूली सहन नहीं किया है। प्रीसर्ड मैंने साधारण दुख सहन नहीं किया है, मैंने जो सहन किया दुनिया में कोई सहन नहीं कर सकता। इसीलिए ताकि आप और मैं छुड़ाए जाने पाए। इन दिनों हमारे प्रभु को हम रोज याद करना है, रोज उस दुख को स्मरण करना है। हमारे लिए जो प्रभु ने किया हुआ वो सारी बातों को याद करेंगे। हम प्रभु के साथ हमेशा वास करने पाए। हमारे लिए रोज गुड फ्राइडे है। प्रेज़ गॉड, हमारा प्रभु हमारे लिए जो सहन किया है उस साल में एक बार याद करने के लिए रोज उस दुख को स्मरण करना। अब ये की बात है, ईस्टर प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया मनाने के लिए लोग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हम कहेंगे जी उठ कर गया, अब आने वाला है। वो आने वाले की तैयारी में हम राह देखिए। अब हम ईस्टर की तैयारी के लिए राह नहीं देखना है। वो तो मर कर जी उठकर चला गया तीसरे दिन। आज कब्र खाली है। आज यही दिखाता है वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। आप तैयार रहो। आप ईस्टर की तैयारी भले कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उसकी दोबारा आगमन की तैयारी करो। प्रभु जल्दी आने वाला है, देरी नहीं करेगा। हम प्रभु के संधि में विश्वास योग्य रहने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन, आज पूरा दुनिया में गुड फ्राइडे, शोक, प्रार्थनाएं, उपवास मनाया जाता है। प्रभु एक और बार तुझे याद कर रहा है, तेरा दुख, दर्द, वेदना जो कुछ भी प्रेषण हमारे अपराध के कारण, वो हालेलुया हमारे घावों के प्रेषण, हमारे अधर्म के कारण, वो प्रेषण हमारे शांति के कारण, प्रभु तूने हालेलुया अपने आप को कुचला, घायल हुआ, कोड़े खाए। प्रभु ये सब बातों को हम याद कर कर हम प्रार्थना करते, प्रभु तूने हमारे लिए कितना कुछ किया। काल्वरी क्रूस पर हालेलुया कुर्बानी दे दिया। वो हालेलुया हम में से हरेक का पाप को ले लिया, हमारा धर्म को ले लिया, हमारे दुख, वेदना को, बीमारी को तूने ले लिया। वो हालेलुया आज प्रभु तू हमारे जीवन में शांति, समाधान देता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हर एक भाई बहन जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, हर एक को ब्लेस कर, हर एक की कम्युनिटी दूर कर, हर एक की निराशा दूर कर, हर एक की वेदना दूर होने पाए। हर प्रकार का परिस्थिति में परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए मदद कर। इसलिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने दुखी है, बीमार है, कष्ट है, प्रभु का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु तेरी चंगाई हर एक का जीवन में प्रदान करने के लिए प्रभु तुम मदद कर। उसके लिए धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमेन आमेन। प्रभु इस गुड फ्राइडे को आप सभी को आशीष दे। प्रभु का दुख को रोज स्मरण कर कर जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह का प्रिय।